हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका ब्राइट आइडियाज बाय दीपक सर के वीडियो चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से नंबर को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो कन्वर्टिंग ये जो रेकरिंग नंबर होता है उसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चूँकि दो हमने टॉपिक्स लिए हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि पूरी बात समझ में आए। बहुत सारा मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें कैसे क्या करना है। और सबसे पहले आप लोग जाइए और पेन और नोटबुक्स लेकर आइए। आई एम वेटिंग, प्लीज़ 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 गो एंड ब्रिंग योर नोटबुक्स एंड पेन, क्योंकि आप ऐसे बैठेंगे तो आप 100% श्योर कि इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा। सो बेटर, आप चाहते हैं इसका पूरा वीडियो देख का पूरा फायदा हो, इसके लिए आप पेन और नोटबुक ले आए। तो आई होप आप सभी लोग ले आए होंगे पेन और नोटबुक्स। तो हम लोग शुरू करें। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक ये कि जो रैशनल नंबर था हमारा, इसके टाइप्स हम लोग पढ़े हुए थे। अभी रैशनल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है P/Q, जहां P और T इंटीजर होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, पढ़े होंगे। अब ये नंबर फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, 2/3 ले लेते हैं, 5/8 लेते हैं और 12/13 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रैशनल नंबर है, तो देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। चलिए 1/2 मतलब 1 को 2 से डिवाइड करना है, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 2 5 जा 10, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। तो वैसा नंबर जो पूरा पूरा कट जाए दैट इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसका वैल्यू हो गया 0.5, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2/3। अब देखिए 3 से 2 को डिवाइड करना है, फिर पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 3 6 जा 18, 2 आया, फिर 0 आया, पॉइंट आया, तो 3 6 जा 18। आप करते जाओ, ये 6 विल कंटिन्यू रिपीटिंग, है ना। 6 टर्मिनेटिंग हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो वैसे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में है, रैशनल नंबर हैं ऑफ कोर्स, और वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक खासियत ये है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट दिस 6 इज कीप रिपीटिंग, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रेकरिंग नंबर है ना, रेकरिंग नंबर है ये। और इसको हम लिख सकते हैं 0.6। तो विच नंबर इज रिपीटिंग, 6 रिपीट हो रहा है ना। तो
तो यहाँ रेकरिंग या इसको बार लिख सकते हैं या डॉट लिखते हैं 6 के ऊपर, इसको बोलते हैं 0.6 रेकरिंग, है ना। ये रेकरिंग नंबर है। तीसरा नंबर पर आते हैं 5/8। तो 5 में 8 से डिवाइड करिए, पॉइंट आएगा 0 आएगा, 8 6 48, 2 आया, रिमाइंडर पॉइंट है 0 आएगा, फिर 8 2 16, कितना आया 4, पॉइंट दिया हुआ है 0 आएगा, 8 5 40, कट गया पूरा पूरा। जो नंबर कट गया वो टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये नंबर हो गया 0.625, ठीक है। 12/13 इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। 12 इसको 13 से डिवाइड करना है, इसमें टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब आपको सिंपली कट जाना पूरा पूरी या नहीं, तो ये टर्मिनेट होता है नहीं, देखते हैं। पॉइंट दिए 0 आया, 13 × 9 117, ठीक है। 3 रिमाइंडर आया, पॉइंट दिए हुआ पहले ही 0 आएगा, कैरी। 13 2 26 और बच्चा, पॉइंट दिया हुआ 0 आएगा। 13 3 39, कितना 1 आया, पॉइंट दिया हुआ 0 आया। अभी 10 में 13 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर एक और 0 देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, 1 हमारा रिमाइंडर था, पॉइंट के कारण 0 आया, बट स्टिल 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, देयरफॉर वी हैव टू ऐड 1 0। तो यहाँ पर एक 0 डाला है, फिर एक 0 डाल यहाँ पर डालेंगे। 13 9 91, 7 बचा, सब 9 होगा, 0 आया, 8 बार में जाएंगे, 78 आया, 12 बचा। अभी 0 डालेंगे, देखिए 120 आया ना। अब ये सेम विल रिपीट, ठीक है। 117, कितना आया 3, पॉइंट दिया हुआ 0। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको कैरी कर देते हैं, है ना। 30 को 30 आया, 2 बार में 26, फिर 4 आया, 0 आया, 13 3 39, तो किए हुए दोबारा कर रहे हैं, देख लीजिए। 0 आया, 9 बार में 91, कितना बचा 9 0, 8 बार में 78, फिर ये 12 बचा, और दिस विल कंटिन्यू। तो हमने देखा कि 923098 इसका सेट रिपीट हो रहा है ना, यहाँ तक, फिर इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे भैया, इज इक्वल टू 0.923 ये यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, अभी फिर देखते हैं कि ये जो रिपीट हो रहा है, इसको, इसके लिए 3-4 वर्ड्स हैं। एक है रेकरिंग, रीअकरिंग, री मतलब दोबारा,
अकरिंग मतलब होना। ये डिजिट बार बार आ रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, देयरफॉर वन ऑफ द वर्ड्स इज रेकरिंग। दूसरा क्या है, पीरियोडिक, मतलब एक टाइम के बाद ये फिर से रिपीट हो रहे हैं, है ना। ये पेंडुलम देखा ना, नेक्स्ट में ले चलता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक घड़ी की जो टिक 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 पेंडुलम रहती है, मेन पोजिशन यहाँ जाके फिर वापस आई, फिर यहाँ गई, फिर ये बात वापस आई, ये मोशन कंटिन्यू हुआ है। दिस इज वाई दिस इज पीरियोडिक, है ना। बहुत लोग इसको सर्कुलेटिंग भी बोलते हैं। ये सर्कुलेटिंग क्या भैया, ये सर्कल देखिए, यहां से आप चलिएगा और इस सर्कल पर घूमते 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 फिर यहाँ आइएगा और फिर ये बार बार रिपीट होगा। तो चूंकि यहाँ पर बार बार ये रिपीट हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग भी बोलते हैं। तो ये हो गया सर्कुलेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो बच्चों ये तो लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें हमने देखा कि कोई एक फ्रैक्शन दिया है और वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम डिवाइड करके देख लें टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एक चीज और आप देखिएगा कि रेकरिंग नंबर जो भी रहेगा, सॉरी, आपका जो रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा या तो टर्मिनेट करेगा, देखा आपने, टर्मिनेट करेगा, और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक शर्त है, नॉन टर्मिनेट करेगा तो एट द सेम टाइम क्या करेगा, रेकरिंग, ठीक है। रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाएगा सीधा सीधी, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो ये रीअकर करेगा, रेकरिंग, है ना। तो हम लोग अभी देखेंगे कि रेकरिंग नंबर के बारे में, कि जो डिजिट, जैसे वो हमने एक 1.3 वाला में देखा था, इसका आंसर आया था 0.3, और कौन सा था, और बाकी का तो याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 3 एक नंबर है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। चलो एक ऐसे ही देख लेते हैं, ये बार से बताते हैं रीअकर करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो ये इसमें 3 इज रिपीटिंग, सो 3 इज पीरियड, ठीक है। 3 नंबर इसमें बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसलिए 3 का पीरियड है, इसको बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, चलिए 12/13 क्या याद नहीं आ रहा क्या था लिखा हो, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 पॉइंट क्या था, 99280, याद नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। ये अगर ये रिपीट ये आ रहा है ना, मतलब दिस नंबर विल कीप ऑन रिपीटिंग, तो बोलेंगे 928078 इज पीरियड, है ना, ये इसका पीरियड है। लगता है खत्म हो गया, चलिए। अभी
हम लोग देख देख के बता रहे हैं, डिवाइड करके बता रहे हैं कि भाई रिपीट होगा नहीं होगा। अब एक फॉर्मूला क्या है, विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता लगाएंगे कि नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो सिंपली लिखिए, इफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, अब बता एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, then the rational number is टर्मिनेटिंग, है ना। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, याद होगा। तो ये डिनोमिनेटर q है ना, q अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n में हो तो टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये है, ये आपका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है। अब समझना क्या है, समझना ये है कि अगर दूसरा कोई भी डिनोमिनेटर में, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स एनी अदर नंबर except 2 to the power m into 5 to the power n, अगर डिनोमिनेटर 2 to the power m और 5 to the power n के अलावा कुछ भी होगा, है ना, कुछ भी, तो वैसे केस में क्या होगा, आपका ये टर्मिनेट नहीं होगा। दिखाता हूँ आपको, चलिए जैसे, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब कि P एंड Q आर को प्राइम, है ना। ये जो हमने बोला है कि डिनोमिनेटर 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा अगर उसमें कोई भी दूसरा डिजिट आता है, दूसरा नंबर आता है, तो वैसे केस में क्या होगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसकी शर्त क्या है कि जो P और Q का फॉर्मेट होगा वो को प्राइम नंबर का फॉर्मेट होगा, यानी कि P और Q में उनका HCF लेंगे तो 1 आएगा, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए हाँ, तो देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल से। सपोज करिए 19/25, तो 25 को क्या, इसका मतलब ही नहीं है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना, बोलेंगे। और 2 का कितना होगा, 2 का पावर 0। एनी नंबर उसका पावर 0 होता है 1, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं ना 25 इंटू, चलिए फिर से और बता देता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं
25 इंटू 1, तो 19/25 को 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 0। अब देखिए इसमें m का वैल्यू और n का वैल्यू है ना, m इज 0 और n इज 2 है ना। अभी m n किसी को बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब m n की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, m एंड n आर होल नंबर है ना। m और n का वैल्यू यानी पावर होगा, जो 2 का पावर होगा या 5 का पावर होगा, वो 0, 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो इसको देखिए कि ये 19/5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, तो ये हमारा 2 का पावर m 5 का पावर n के फॉर्मेट में है। इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। अभी ऊपर कुछ भी रहे मतलब नहीं है, नीचे से देखना 10। अब ये बोलिए क्या करेंगे, 213/2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो 213/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, 2 का पावर m 5 का पावर n आ गया। 2 का कोई भी पावर हो जो कि होल नंबर हो और 5 का कोई पावर हो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। एक और देखिए 317/50, ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, देखिए इसको रहने दीजिए। 50 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 25, तो क्या होगा 317/2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, अगेन 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आ गया, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। एक और नंबर देखिए, इसको बिठा देते हैं। अब देखिए 3175, चलो एक और नंबर करा दो, बाई 225, क्या करेंगे भैया। अभी देखिए कि क्या ये दो कोप्राइम नंबर्स हैं, नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कम से कम 5 तो दोनों में कॉमन है ना। तो हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3175/225 काटेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 2 बचा 5 जा 5 6 जा 1, 5 5 जा 5 3 जा 15, 2 5 5 जा, अभी 6, ये एक बार और 5 से जाएगा, 5 9 जा और 5 1 जा 1 2 7 है ना। ये तो कट जाएगा लगता है, 9 से 9 1 जा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ 127/9 आ गया, ठीक है। अभी ये को प्राइम नंबर्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो लिख सकते हैं 127/9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर तो ये भी लिख सकते हैं ना 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, बोलिए 1 इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। मैं बोले बहुत बढ़िया, लेकिन हमने पहले ही बताया था, उसका रिवर्स करके बताया था कि 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा कोई और नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पर अनवांटेड आ गया ना,
ये हमको नहीं चाहिए। सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। एक और देखिए 315 बाई चलो 20 कर, ये तो कट जाएगा सीधा से, हम 8 करते हैं। अब देखिए दोनों तो कोई प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ करिए 315 बाई 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, और यहाँ तो 5 का कुछ भी नहीं है तो 5 का पावर 0 कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मतलब 2 के पावर और 5 के पावर के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, है ना, समझ में आ रहा है। एक और देखते हैं, अब ये देखिए टर्मिनेटिंग लगी। पहली बात तो ये क्या है, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, तो पहले काटिए। 5 से जाएगा 6 बार में, और 5 से जाएगा 5 बार में, और 3 बार में, है ना। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 5 6 जा 30 ना, 1 5 3 जा, फिर 3 से काटिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1, 21/2। अब ये दोनों ऑपरेंट नंबर्स हैं। अब लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, है ना। तो 2 और 5 के पावर के अलावा दूसरा कोई पावर नहीं है, इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग है ना। अब देखिए टू 216 बाई 3, या फिर चलो 30 कर देते हैं, या 300 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए कोई प्राइम नंबर नहीं है तो काटेंगे इसको, कितना से काटेंगे, पहले तो 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 21, 4 4 जा 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा। अभी और मुझे लगता है कि 3 से कटेगा, है ना। 3 से 2 बार में 25 बार में, और 3 से 1 बार में 8 बार में। अब देखिए 18/25, है ना, तो हो गया 18 बाई, दोनों ओपन नंबर है, पहले हमने कंफर्म कर लिया। अभी 5 का पावर 2 और 2 का पावर 0, है ना। 2 और 5 के पावर के अलावा कुछ भी नहीं है, therefore this is terminating। आई थिंक कि इसका इतने एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है उसको देखिए नंबर को, कि वेदर दीज नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो रिड्यूस देम इनटू मिनिमम फॉर्म। जो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर्म है, कम से कम जितना जिसको बोलते हैं काट के लाना, तो मिनिमम फॉर्म में ले आइए। और उसके बाद देखिए कि क्या इसमें 2 का पावर और 5 का पावर के अलावा कोई नंबर आ रहा है क्या। अगर कोई नंबर आ गया 2 का पावर 5 और 2 का पावर और 5 के पावर के अलावा, वैसे केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 का पावर 5, 2 का पावर और 5 का पावर के अलावा कुछ भी नहीं है, वैसे केस में क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा कट जाना, ठीक है। तो बिना डिवीजन के आप बता सकते हो वेदर दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट। क्लियर। चलिए अब एक नया क्वेश्चन आता है, भैया टर्मिनेट तो हुआ, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल places the number, कौन सा नंबर, टर्मिनेट रैशनल नंबर विल टर्मिनेट, ठीक है। कितने, और इसमें एक कंडीशन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। देखो एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे इसमें, एक तो भाई डिवाइड करके बता दोगे, भाई नहीं बोला एक्चुअली पीछे रफ में करे काट लोगे, ठीक है। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो आप ये करोगे तो फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप नंबर देखते अगर सपोज करो कम से कम टाइम में बिना कैलकुलेट किए बना दिए, बहुत बढ़िया। अगर रियल कैलकुलेशन में जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए कैसे पता लगाएंगे कि कितने डेसिमल के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, देखिए कोई एक नंबर लीजिए, चलिए बाई 50 है ना, इसको क्या लिखेंगे 219 बाई 2 का 2 इंटू 25 लिख सकते हैं ना, 219 बाई 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, राइट। अब तो आप देख के बता सकते हैं ना कि भैया ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब टर्मिनेट हो गया, ये तो आपने पता लगा लिया। अब कितने के बाद कितने नंबर डेसिमल में कितना बार करेंगे कि आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये वैल्यू और ये वैल्यू m या n दोनों में से which ever is greater, जो 2 का पावर है और 5 का पावर है, दोनों पावर में से जो पावर ज़्यादा होगा उतने डेसिमल के बाद, डेसिमल के उतने प्लेस के बाद आपका ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा पहले ये देखना है कि वेदर दे आर इन पी एंड क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं, दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन हुआ तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है ना, ये यहाँ की पावर की बात कर रहा हूँ। तो कितने नंबर डेसिमल के बाद होगा, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, डेसिमल के 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, इट विल टर्मिनेट, ठीक है। और एक 2 देखते हैं। चलिए क्या करते हैं, तो ये 75 बाई 30 करते हैं। तो पहले देखिए इसको, ये तो कटने वाला है, पहले को प्राइम नंबर है, देखिए काटिए। 15 से कितनी बार, 2 बार में कटेगा, 15 से 5 बार में, 5/2 क्या हुआ, ये दोनों को प्राइम हो गए, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF इज 1। तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0। अभी 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये डेसिमल के एक प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। करके देख लो, इसका आंसर आएगा ना 2.5। डेसिमल के एक प्लेस, फर्स्ट प्लेस है ना डेसिमल के बाद, एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया।
एक और देखो 414 बाई 75, ये दोनों को 414 और 75 को प्राइम नंबर है, बोलिए नहीं है, इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 से काटेंगे 25 बाद में कटेगा, तो 138 बाई 25 इसको लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 2 और 2 का पावर 0, 2 और 0 में से कौन बड़ा है 2 बड़ा है, तो ये 2 प्लेस के बाद ही टर्मिनेट करेगा। ठीक है, करके बता दूं, चलो बता ही देता हूँ। वन 38 5 बार में जाएगा 1 2 5 3 और 1, पॉइंट आया 0 आया, 5 बार में 125, 5 बचा 0, 5 2 50, 5 2 तो डेसिमल के 2 प्लेस, पहला प्लेस दूसरा प्लेस है ना, 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। तो इतना लॉन्ग डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर देखोगे और बता सकते हो कि कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। एक और देखो और सपोज करो कि ये 5 बाई 5 का पावर और 2 का पावर के फॉर्म के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो फिर वैसे केस में टर्मिनेट नहीं होगा, क्या होगा रेकनिंग होगा। देखिए अभी क्या करना है, 1/8 को देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, 3 बड़ा ये 2 0 बड़ा 3 बड़ा, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। करके देख लो 0.01820 1640 देखो 3 है ना, 1 2 3 है ना, तो डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। अभी जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा 9th और 10th का मैथ्स का तो सीरीज हम शुरू कर ही दिए हैं, साइंस का भी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, है ना, और जल्दी ही आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। और फिर इसके अलावा और हमारे दिमाग में है कुछ और कुछ नया लॉन्च करेंगे। ये जो आपके वीडियो है ना, ये एक तो आपको 9th क्लास के लिए पर्टिकुलर सिलेबस में जो है वो तो है ही, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं आप, ओलंपियाड दे रहे हैं, NTSC दे रहे हैं, KVPY दे रहे हैं, तो वैसे एग्ज़ाम्स में ये बहुत आपको काम करने वाला है। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, या फिर 9th के बच्चे हों, या फिर जिन बच्चों को लगता है कि उनका नंबर सिस्टम कमज़ोर रह गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। और अगर आपके नॉलेज में ऐसे बच्चे हों जिनको ज़रूरत है, तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, है ना, लिंक भेज दीजिए, लिंक शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है ना। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे थे, हमारा जो अगला टॉपिक था कि रेकरिंग वाला जो मैंने बताया था, पीरियोडिक या सर्कुलेटिंग जिसको बोलते हैं, रेकरिंग नंबर्स को हमें P/Q के फॉर्मेट में या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लाना है। इसके लिए एक शॉर्ट जो मेथड है वो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर सॉल्व करना है तो उस मेथड से आप करिएगा, उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में वो नहीं चलता है। एग्जाम में आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाना पड़ता है किसी भी
रेकरिंग नंबर को रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्टिंग रेकरिंग नंबर या रेकरिंग डेसिमल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, है ना, ठीक है। तो हम लोग 3, 4, 5 एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2.139 रेकरिंग, इसको हमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यानी कि P/Q के फॉर्मेट में, राइट। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, ये जो नंबर होगा ना, ये रैशनल नंबर, सॉरी, ये जो आपका रिपीटिंग नंबर है, इस रिपीटिंग नंबर को अलग करना। अभी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आप जान लीजिए, देन इट विल हेल्प। सपोज करिए 0.2, आप क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 0.2, 2 को कैंसिल करेंगे, पॉइंट को कैंसिल करेंगे और ये आ गया 10, ठीक है। तो ये जो डेसिमल का कंसेप्ट है वही होता है कि नीचे आपको 10 या 10 का पावर लगाना है, जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है 1 के बाद उतना ही नीचे 0 लगाते हैं, पढ़ा ही होगा आपने। लेकिन अगर ये 0.2 रेकरिंग है, इट मीन्स ये 2 डिवाइडेड बाय 9, ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.37 रेकरिंग, इसका मतलब हुआ 0.373737, है ना, 37 इज द पीरियड, ये लगातार आएगा। तो इसको अगर फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 37/99, जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता है उतने 9 आते हैं, राइट। 100 का कंसेप्ट नहीं है, हम 9 का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम इसमें जाते हैं कि आपने देख लिया जो डेसिमल वाले में डिनोमिनेटर 10 है और रेकरिंग वाले में 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 9 वाला है उसको अलग करेंगे किसी भी प्रोसेस से। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर्ट 2.139 रेकरिंग, 9 रेकरिंग है ना। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आइए, लेट जो भी नंबर दिया रहेगा 2.139 फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू x, उसको x मान लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नंबर है रेकरिंग वाला, इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले तो ये देखिए कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जो कि रेकरिंग नहीं है। आई एम रिपीटिंग, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जो कि रेकरिंग नहीं है। आप बोलेंगे सर 2, तो मैं इसको 1 के ऊपर 00, 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब लेफ्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट भी मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
100 क्या होगा, ये हो जाएगा 213 किया डेसिमल 0.9 रेकरिंग है ना, ये इधर हो गया 100x। कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या समझ आ गया? इसको लिखिए क्वेश्चन 1। अब क्या करेंगे कि रेकरिंग वाला, पहले हमने क्या किया कि रेकरिंग को बिल्कुल अलग कर लिया, ठीक है, 10 के पावर से मल्टीप्लाई करके। अब जो रेकरिंग है उसके लिए कितने डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग है, मतलब व्हाट इज द पीरियड, एक नंबर के ऊपर लगा है रेकरिंग, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10 के पावर 1 या 1 के बाद एक जीरो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, तो ये हो जाएगा 2139। अभी देखिए ये डेसिमल है, मैंने बोला था डेसिमल जो रहता अगर, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते तो इधर आ जाता, बट दिस इज 9 रेकरिंग का मतलब हुआ 9999 आ रहा है, एक लाइन इधर आ गया, बाकी 99 रह गया ना, है ना, देयरफॉर ये जो है आपका 9 रह गया, 9 ही रखिए, ये आपका 9 रह गया, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये यहीं पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि डेसिमल के बाद दोनों में रेकरिंग है, दिस इज अ सिमिलैरिटी, है ना। सिमिलैरिटी क्या है, नंबर्स आ गए बट ये 9 डेसिमल के बाद रेकरिंग में कंटिन्यू है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाले को माइनस कर देंगे, इसको बनाइए इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या आएगा, ये देखिए ये ऊपर जाएगा और ये माइनस करेंगे, तो ये रेकरिंग 9 कैंसिल, हमारा यही पर्पस था रेकरिंग को हटा देना। 9 माइनस 3 कितना 6, 3 माइनस 1 2 और 1 यानी 10, 1 मीन्स हाँ 11 माइनस 2 9 और ये 1 इज इक्वल टू 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 आएगा, इतना x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये ऐसे कर लो 1926 है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 900 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, इज इक्वल टू x। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बोला है तो काट सकते हो, रेड्यूस्ड मिनिमम फॉर्म, ये कितना जाएगा 2 से काट दो, 450 में जाएगा ये, और ये हो गया 6 बार में, और कटेगा काटिए इसको x में थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, काटने में अच्छा रहेगा। कोई 3 से कट जाना चाहिए, 9 से भी कटेगा शायद, 9 1 जा 1, 9 1 जा 9, 6 में जाएगा 0 की है 7 बार में, 7 9 7 जा 63 और ये 5 है ना। अब आप लिख सकते हो x इक्वल टू 107 बाई 50 है ना, ठीक है। अब एक और सम देखते हैं, चलिए ऐसे देख लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल 3.2 रेकरिंग है, ठीक है। अगेन लिखेंगे लेट
3.2 रेकरिंग इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसमें ऑलरेडी जो है हमने इसमें डेसिमल पार्ट में जो रेकरिंग वाला ही है और कोई नॉन रेकरिंग नहीं, डेसिमल के बाद नॉन रेकरिंग कोई डिजिट नहीं है, तो ज़्यादा हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए डेसिमल के बाद, पहली बात डेसिमल के बाद नॉन रेकरिंग नंबर है नहीं, रेकरिंग है। कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है? एक डिजिट के ऊपर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। एक डिजिट है तो 10 से, अगर ये 23 रहता तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते, समझ गए। 237 रहता है यानी 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, समझ में आई बात। तो देखिए हम तो अभी यही मान रहे हैं 3.2 रेकरिंग। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इधर शिफ्ट हो गया 32, लेकिन ये रेकरिंग है बेटा तो ये 2 आते जाएगा क्योंकि इसका मतलब 2 2 2 2 है ना। तो ये आपका रेकरिंग अभी भी है, इसको 10x हो गया, है ना। अब इसमें ये पार्ट नहीं आएगा, है ना। डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 में ये इक्वेशन 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 में से 1 माइनस करिए, कितना आंसर आएगा देखिए। रेकरिंग 2 में से रेकरिंग 2 या 0 नहीं लिखेंगे, 2 यानी 12 माइनस 3 9, 3 में से 1 माइनस चला गया तो 2, 29 इक्वल टू 10 माइनस 1x तो हो गया 9x, तो 29/9 इक्वल टू x, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया? 29/9, ठीक है। चलिए अब एक दो और जो हम लोग बात किए थे कि भैया ये अगर 3 पॉइंट कुछ और रहता तो क्या होता? 3.27 2 डिजिट के ऊपर रखेंगे तो हम सेम एज इट इज मानेंगे, जो दिया नंबर रहेगा उसको x मान लेगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद नॉन रेकरिंग डिजिट नहीं है तो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल इस रेकरिंग को हटाना है। तो कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है? 2 डिजिट, 2 और 7, तो 1 के ऊपर 00, 100 से इसको मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? 327.27 रेकरिंग इज इक्वल टू 100x। अब फिर ये हमको क्या करना है? रेकरिंग पार्ट को हटा देना है। देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद रेकरिंग है, यहाँ भी पॉइंट के बाद रेकरिंग है, तो माइनस करेंगे तो रेकरिंग कैंसिल होगा। अब ये ना होगा कि ये 272727 आएगा, ये 2727 कंटिन्यू आएगा, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो, ठीक है। अभी 27 कैंसिल, 7 माइनस 3 हो गया 4 और बाकी तो 2 और 3 इज इक्वल टू 100 माइनस x तो 99x आ गया। तो 3 ये 99 को यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे, 324/99 इज इक्वल टू x। आई थिंक कुछ कटेगा, है ना, तो काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा, है ना 3 और 0, 3 6 जा 24। अब नहीं कटेगा, है ना, तो x का वैल्यू आ गया 106/33, है ना। इसमें अगर सपोज करिए कि 3 डिजिट रहेगा तो ये एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है, और यहाँ पर 1 के ऊपर 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे
4 डिजिट रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई, एक के ऊपर 4 जीरो, यानी कि कितना होगा 10,000, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह आप सारे सॉल्व कर सकते हो। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, चलो 3 तो बार बार लिख रहा है, कुछ और लिखते हैं। 51.2931.2 बहुत लंबा है। इसमें हमने 312 के ऊपर रेकरिंग डाला है, 312 के ऊपर रेकरिंग डाला है। तो पहले में कुछ नहीं करना होता है, जितना जो डिजिट जिसको कन्वर्ट करना रहता है उस पूरे नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कुछ नहीं चेंज करेंगे, लेट 51.29312, इसमें पीरियड कौन सा है 312, क्योंकि 312 के ऊपर रेकरिंग लगा है। ठीक है, चलिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 डिजिट और नहीं, रेकरिंग नहीं है। देखिए, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट के लिए हम रेट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3 डिजिट रहता तो 1 के ऊपर 000 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आंसर आएगा 5129.312 रेकरिंग, ये हो गया 100x। ठीक है, अभी हमारा रेकरिंग पार्ट अलग हो गया डेसिमल से। इसको हमें, इस पार्ट को, रेकरिंग पार्ट को किसी भी तरह हटा देना है। तो हटाएंगे कब, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसी के टक्कर का नंबर, मतलब सेम रेकरिंग से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब देखिए पॉइंट के बाद केवल रेकरिंग है, कितने पीरियड हैं 312, 3 नंबर 3 डिजिट है ना, तो इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, यस 1 के ऊपर 000 से। देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1 के ऊपर 000, 1 2 3 है ना। तो इधर आ गया आपका 5129.312। हमारा पर्पस ही था कि रेकरिंग पूरे को इधर ले आएंगे, और फिर भी ये रेकरिंग बचा रह गया। अभी पॉइंट के बाद ये भी रेकरिंग, पॉइंट के बाद ये भी रेकरिंग, इधर आ गया 1 1 2 3, यहाँ का पहले का 2 1 2 है ना। तो पहले की तरह इसको माइनस कर लेंगे, ये हो गया बेटा इक्वेशन 3 हो गया है ना। अच्छा, उसमें पहले वाला में आप क्या करिएगा, वो गलती से फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 1 from 3 नहीं करिएगा, 1 from 2 नहीं, 2 from 3 करिएगा। यहाँ भी कर रहे हैं, ये 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 3 2 from 3। ठीक है, करिए। तो ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, 2 माइनस 19, 12 माइनस 9 कितना होगा 3, ये 10 हो गया, 10 माइनस 2 हो गया 8, ये हो गया 2 2 माइनस 1 1, ये 9 9 माइनस 5 4, ये हो गया 215 दिस इज इक्वल टू, अब इसमें ये 0 0 आ गया, और ये 10 0 में यानी 10 10 माइनस 1 9, और बाकी सब मैंने करना पड़ेगा। ठीक है, इतना x बच गया। तो 5124,183 डिवाइडेड बाई 199 लिख रहा है, 000 999 000 999 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब कटेगा क्या,
ये 3 से कटेगा, है ना। चलिए इसको काट के आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना कर ही लीजिएगा। एक दो और बता के कंक्लूड करते हैं। क्या लिखे हैं, 17.132 3 के ऊपर एक रिंग है, ऐसे रिपीट हो रहा है, शॉर्ट कर देते हैं। 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो लेट 17.125 के ऊपर एक रिंग इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए डेसिमल के बाद रेकरिंग भी है, नॉन रेकरिंग भी है। कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक डिजिट, ठीक है। तो इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि रेकरिंग पार्ट अलग हो जाए, नॉन रेकरिंग अलग हो जाए। तो ये हम 10 से मल्टीप्लाई किए, आंसर कितना आया 171.25 रेकरिंग इज इक्वल टू 10x। इक्वेशन 2 हो गया। अब ये हमारा काम बना नहीं है, पॉइंट के बाद रेकरिंग है, तो हम कुछ ऐसा से मल्टीप्लाई करेंगे कि रेकरिंग और रेकरिंग को हम माइनस करके 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, 2 डिजिट, 2 और 5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के ऊपर 00 से, ठीक है। कितना आंसर आया 17125.25 रेकरिंग तो कंटिन्यू रहेगा। अभी 10 पहले से है और 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया है, तो 1 2 और आ गया 0 x। अभी पहले की तरह इसमें से ये माइनस कर लिए। किसी में भी रेकरिंग वाले जो डेसिमल के बाद रेकरिंग होता है, दो आपको नंबर ऐसे लाने हैं कि दोनों में रेकरिंग के बाद आप पॉइंट के बाद आपका रेकरिंग है और दोनों को माइनस कर दीजिए। चलिए तो क्या आएगा आंसर, ये तो कैंसिल हो गया। ऐसा आप चाहो तो लिख लो, मैं इस बार करके दिखा देता हूँ। 25 है ना, और 171.25, तो रेकरिंग कैंसिल ना, पॉइंट हुआ 0, 5 - 1 4, ये 12 हो गया, 12 - 7 5, ये 10 हो गया, 1 ले लिए ना, तो 10 - 1 9, ये ऑलरेडी जा चुका है, तो 6 हुआ, और ये इज इक्वल टू कितना 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990 एक्स आएगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स इक्वल टू 16954/990, ठीक है, 16954 डिवाइडेड बाई 990। अब इसमें फिर जो है ये 2 से कटेगा या फिर हाँ ये कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने रेकरिंग डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है रैशनल नंबर का p/q के फॉर्म में, वो हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आप बोलेंगे सर दो मेथड है भैया, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है ना। शॉर्टकट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे देखेंगे कि इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद आपका हो गया कि नंबर लाइन पर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ, या फिर नंबर लाइन पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ, ये सारा टॉपिक और कुछ रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, है ना।
तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, बाय। बस सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा दे रहा हूँ आपको, है ना। तो प्लीज़ एज यूजुअल इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बाकी को भी मोटिवेट करें कि इसको सब्सक्राइब करें। बाय।